मिलते हैं महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के संरक्षण में पल रहे स्वामी नरेशानंद जी महाराज से, जो आचार्य किए हुए हैं बनारस से, और विद्वत गणों में, अनेक विद्वत गणों में एक श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आप लोगों को उनके माध्यम से कुछ सद्गति का रास्ता दिखाते हैं। जैसा कि हम जानना चाहेंगे बाबा कि मोक्ष और स्वर्ग दोनों में क्या अंतर है। कुछ लोग कहते हैं मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और कुछ लोग कहते हैं मुझे स्वर्ग चाहिए। तो हम यही जानना चाहेंगे कि मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है। मोक्ष कहते हैं सभी बंधन से छूट जाना, जिसको परमात्मा धाम भी कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव को संसार में आना नहीं पड़ता है, आवागमन के चक्र में आना नहीं पड़ता है, माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता है, सारे बंधन से छूट जाते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ, कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग है मोक्ष का और संसारी पुरुषों का मार्ग है संसार का। तो स्वर्ग किसको मिलता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं पृथ्वी लोक पर, वह स्वर्ग के राजा इंद्र बनते हैं। जो 1000 राजस्वी यज्ञ करते हैं पृथ्वी लोक में, वह ब्रह्मलोक के ब्रह्मा बनते हैं। स्वर्ग में पुण्य करने वाले आदमी पहुँचते हैं और भक्ति करने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंतर यही है। और स्वर्ग एक ही नहीं है, 7 स्वर्ग है। गुरु महाराज कहते 7 स्वर्ग हो केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोई, सत्य शांति की स्थिर वही। 7 स्वर्ग के लोग, वह पुण्य छिन्न होने पर फिर संसार में आना पड़ता है। पुण्य छिन्न मर्त लोके विसंति, भगवान कृष्ण ने कहा। तो स्वर्ग में जाते हैं, जैसे दान किए, अन्न का दान किए, वस्त्र का दान किए, पैसा का दान किए, जल का दान किए, कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाए, इस पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग जाते हैं। और आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, इसके माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? इसी को स्वर्ग मोक्ष के अंतर है। सबसे अच्छा चीज़ क्या है? मोक्ष तो आपने जाना कि जनमानस की इच्छा पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है और इसी जीवन में आप स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आम जन जो है अक्सर स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं या फिर जो साधना के स्तर को ऊंचा कर लेते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में।